हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, उसको लगाने का रीज़न क्या होता है या पर्पस क्या होता है। और ट्रांसड्यूसर में हमने सुना है कि 4 mA से लेके 20 mA तक आउटपुट होता है। तो इसका क्या रीज़न होता है? 0 mA टू 20 mA नहीं होता है, जबकि 4 mA टू 20 mA होता है। इसका क्या रीज़न होता है? तो आज हम इन सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अब पहले जानते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो कि फिजिकल एंटिटी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे कि हमारी कोई भी फिजिकल एंटिटी है, जैसे टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं या इसको अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड समझना है कि ये कितनी क्वांटिटी में है या कितनी इसकी फिजिकल फोर्स है, तो उसको समझने के लिए हम उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रांसड्यूसर। अब हमें ट्रांसड्यूसर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें समझना है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे आसान चीज होती है किसी भी क्वांटिटी को समझने के लिए। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेजेस है कि किसी भी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट और प्रोसेस इजीली किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कम फ्रिक्शन होता है एज कम्पेयर टू किसी और। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कम फ्रिक्शन होता है। ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है या पावर चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर हमें उस छोटे से सिग्नल से अगर हमें बड़ा कुछ ऑपरेट करवाना है तो वो हम भी करवा सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करते हैं वो भी बहुत छोटा होता है और बहुत एक्यूरेट हो जाता है ट्रांसड्यूसर की मदद से। अब हमारा इसमें एक पॉइंट आता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फ्रिक्शन कम होता है, मगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अपने लॉसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें जो कि ट्रांसड्यूसर से आउटपुट जो हम लेते हैं वो लेते हैं 0 to 5 वोल्ट का। अब 0 to 5 वोल्ट की जो रेंज होती है, ये हमारा जब वोल्टेज जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 500 मीटर की डिस्टेंस पे तो हमारे लॉसेस भी होंगे। मगर अगर हम बात करें कि इसमें से जो हमारा एम्पेयर फ्लो हो रहा है वो 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर के में हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारे लॉसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो एक रीजन है कि हम मिली एम्पेयर में जो हमारा सिग्नल है उसको भेजते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम 4 से 20 मिली एम्पेयर क्यों यूज करते हैं, 0 से 20 मिली एम्पेयर क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसका रीजन ये आता है कि सपोज करो अगर हमारी कोई केबल है वो डैमेज है जो आउटपुट सिग्नल लेके जा रही है, तो उस केस में जो हमारा सिस्टम है उसको ये समझ नहीं आएगा कि केबल डैमेज है या हमारा सिस्टम ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, या जहां पे हमारा ट्रांसड्यूसर लगा है वो या वो जगह वो ऑपरेट ही नहीं कर रही है। तो इसी वजह से हम 4 to 20 मिली एम्पेयर लेते हैं कि इन केस अगर हमारी वायर डैमेज है तो वो हमें 0 दिखाएगा, और अगर हमारी वायर ओके है या हमारी सारी कंडीशंस ओके है और हमारा प्रेशर या टेम्परेचर नहीं है, तो उस केस में जो हमारा रहेगा वो 4 रहेगा या 4 से 20 के बीच में रहेगा। अगर वहां पे कुछ भी ऑपरेशन नहीं है, जैसे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, तो उस केस में वो 4 दिखाएगा ना कि 0 दिखाएगा। तो 4 का केस यही हो सकता है कि उधर प्रेशर नहीं है, मगर 0 के दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो प्रेशर नहीं है या तो हमारी केबल ब्रोकन है। तो इन चीज को इजी करने के लिए जो उसकी कैलिब्रेशन होती है, जो सिग्नल हम लेते हैं हम एक ट्रांसड्यूसर से, वो 4 से 20 मिली एम्पेयर के लिए लेते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ट्रांसड्यूसर के बारे में काफी चीज पता हुई होंगी। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि हम 0 to 20 मिली एम्पेयर क्यों नहीं लेते, 4 से 20 मिली एम्पेयर क्यों लेते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा ट्रांसड्यूसर के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।